भाजपा को बाहर करके उस रास्ते पे और मजबूती से आगे बढ़ेगा। किसानों, मजदूरों, अनुबंध कर्मियों के हितों में बेहतर योजनाएं, बेहतर सवालों पे लड़ेगा, उस योजना को लागू करेगा। उसके इंतजार कर रहा है कि 23 के बाद तमाम जो बूढ़ बुजुर्ग, तमाम माँ बहनें लोगों को जो है 1-1 हजार का जो सम्मान राशि पेंशन मिल रहा है वो 2500 बढ़ेगा। जबकि आपने वह दौर देखा कि 500 रुपया के लिए आपके एड़ियों में दर्द होता था। आपने देखा 15 से 20 तक जब बगोदर से भाकपा माले का प्रतिनिधि नहीं होता था तो राज्य के सड़क हो या राज्य की विधानसभा हो, बगोदर को इस बात का फख्र था कि राज्य में कहीं भी गरीब, गुरबों, आम, तमाम मजदूर, प्रवासी लोगों की आवाज हो। राज्य के कुछ कोना से तो लोगों को यह भरोसा रहता था कि वह बगोदर की आवाज है। बगोदर के लोगों को इस बात का फख्र था कि चाहे प्रवासी श्रमिक हो, चाहे रोजगार हो, अनुबंध कर्मी हो, चाहे पुलिस या उत्पीड़न हो, हर वो सवाल उठता रहा है। और 15 से 20 तक ये चुप्पी थी। कोरोना में प्रवासी मजदूरों के तमाम परेशानियां हो रही थी, तब बगोदर की ही आवाज से है आवाज उठती है और राज्य में प्रवासी श्रमिकों के लिए कानून बनता है। घटना हो, दुर्घटना हो, उनके मुआवजे के लिए, उनके राहत के लिए, वो बीमार हो, विदेशों में फंसे हो, उनके घर वापसी की सकुशल गारंटी होती है। लेकिन आपने जिस भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को फिर से चुना, आपने देखा आज भी जिस झारखंड से सबसे ज्यादा प्रवासी श्रमिक मुंबई में है, सूरत में है, हैदराबाद में है, आज 24 सालों के बाद भी एक भी ट्रेन नहीं है जो प्रतिदिन झारखंड से खुलती हो इन तीनों शहरों के लिए। अभी एक ट्रेन खुली तो आप जानते हैं धनबाद से नहीं, कहां से खुल रही है, गया से खुल रही है। झारखंड के लोगों के लिए उसमें कोई हित नहीं है। इसलिए आपको फैसला लेना है, इसलिए करना है कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं उस झारखंड के पहचान की, उस झारखंड के अस्मिता की, झारखंड के गरीबों, किसानों, मजदूरों की, उस संविधान की, अधिकार की। लेकिन उस झारखंड में आप क्या देख रहे हैं कि आप जिस खतियान को लेकर के, जिस बाबा साहब अम्बेडकर को आप याद कर रहे हैं कि राज्य की विधानसभा 2-2 बार पारित करती है, और आपने देखा कि उस खतियान आधारित विधेयक में भी अगर संशोधन होता है तो वो बगोदर की आवाज के कारण बगोदर के प्रतिनिधि संशोधन देते हैं और वो जोड़ा जाता है। और सबसे अधिक आपत्ति भाजपा के राज्यपाल को उसी लाइन पर होकर वो वापस करते हैं कि इसको हटा दे। यहाँ के लोगों की नौकरियों की बात हटा दीजिए, तृतीय चतुर्थ श्रेणी में भी इनके अधिकार को हटा दीजिए। दोबारा राज्य की विधानसभा से ही पारित होता है, उसके बावजूद वो कुंडली मार करके बैठे। आप देख रहे हैं उनका क्या मॉडल है कि झारखंड के तमाम कोयला, लोहा, खदान, वो तमाम लोगों को जो है निजी कंपनियों को बेच रहे हैं, निजी कंपनियों को जो हवाले कर रहे हैं। दीपांकर जी बता रहे थे कि वो उस बीसीसीएल को नहीं, उस बीएसएल को नहीं, उस रेलवे के नहीं, जिन पे काम करते हुए आपके बाप दादा ने आपके भविष्य की, हमारे भविष्य की सुरक्षा की, उन कंपनियों को जहां पूरा का पूरा उत्पादन, प्रोडक्शन जो है वो दे दिया जा रहा है फ्रेंचाइजीज को, आउटसोर्सिंग को। और जब इस झारखंड की विधानसभा से विधेयक पारित होता है कि निजी क्षेत्र में भी स्थानीय लोगों को 75% रोजगार मिलना चाहिए, तो भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार कहती है बीसीसीएल में नहीं लागू होगा, सीसीएल में नहीं लागू होगा, एनटीपीसी में लागू नहीं होगा, डीवीसी में लागू नहीं होगा। हाँ, वो ये लागू कर रहे हैं कि ये पब्लिक सेक्टर यूनिट के भी जिस जंगल जमीन पर जिसके आपके हैं उसको भी सार्वजनिक करके वो अंबानी, अडानी निजी हाथों को बेच रहे हैं, वो इसको लागू करने के लिए लगे हुए हैं, रुके हुए हैं। और तब जिस संविधान का हवाला देते हैं आप, अभी आपने देखा जब आकर लड़ाइयाँ होती है, कोई बात होती है तो कहते हैं कि चलिए कोर्ट में निपट देंगे, कोर्ट की बात करते हैं, कचहरी की बात करते हैं। उस देश के सुप्रीम कोर्ट ने, उस देश के न्यायालय ने भारी बहुमत से यह फैसला दिया कि झारखंड का बकाया 4 किस्तों में दीजिए।
लेकिन अंबानी के इशारे में, अडानी के इशारे में, टाटा के इशारे में वो बकाया राशि झारखंड को देने के बदले उसके खिलाफ अपील कर रही है, क्योंकि जानते हैं अगर वह हिस्सा, वह अधिकार जो झारखंड का है, हमारी माटी का है, हमारे कोयले का है, हमारे लोहे का है, हमारे अबरक का है, अगर मिलेगा तो भाजपा के राज की तरह हमारे सेविका, सहायिका, रसोईया, जल सहिया, कृषि मित्र, पारा शिक्षक, बीआरपी, सीआरपी को लाठियां नहीं खाने होंगी। यही 6 महीने रह के साथ थे जब भाजपा हमारे सरकार के पक्ष में खड़ी होती है, जब गिराने की साजिश की जाती है, तब आपने देखा तमाम अनुबंध कर्मियों के ऊपर जो है ये मानदेय में वृद्धि होती है, उनके लिए नीति बनते हैं, कानून बनते हैं, रसोईया के बनते हैं, और इसीलिए ये राशि वापस आएगी तो आने वाले दौर में उन चाहे अनुबंध कर्मियों के वेतन हो, सवाल हो, या फिर लोगों के कल्याणकारी योजनाएं हैं वो बढ़ेगी। और ये जानते हैं आप, दौर कोई भी हो, समय कोई भी हो, अगर लाल झंडे का भाजपा माले का प्रतिनिधि रहता है झारखंड में, चाहे धनबाद से हो, चाहे निरसा से हो, चाहे बगोदर में हो, तो ये भरोसा रहता है राज्य के लोगों को, वो इत्मीनान रहता है। चाहे भाजपा की सरकार की लड़ने की बात हो या इंडिया गठबंधन की भी सरकार बनेगी, तो उसमें जनता के हक अधिकार के सवालों के पूरा करने के लिए कोई गारंटी दे सकता है, उसको जूझ सकता है, उसके लिए सरकार के अंदर भी आवाज उठा सकता है, तो वो लाल झंडे के लोग हैं जो मुस्तैदी से खड़े हो सकते हैं, वो भाजपा माले के लोग खड़े हो सकते हैं। और आज इसीलिए पूरे बगोदर सरिया बिरनी समाज के रूप में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आपने देखा वो धारणा तार तार हुई जो वो कह रहे थे कि विकास भी कोई सरकार किससे नहीं होता है, कोई मंत्री से नहीं होता। मंत्री तो आपने राज्य मंत्री से केंद्रीय मंत्री तक देख लिया, और आपने वह दौर भी बगोदर में देखा जब इनके 4-4 घोड़े की सरकार चल रही थी। दिल्ली में सरकार, रांची में सरकार, कोडरमा में, और बगोदर में भी आपने विधायक चुना था। लेकिन आपने वो 15 से 20 के 5 साल का आंकड़ा देख लीजिए, बगोदर में फिर उन 5 सालों में एक नए हाई स्कूल नहीं बने, एक नए इंटर कॉलेज नहीं बने, एक नए डिग्री कॉलेज नहीं बने, एक कोई शिक्षा के लिए भवन नहीं बने। लेकिन इस कोविड के बाद फिर 3 साल का मौका मिला, तो इस 3 सालों में फिर नए 9 हाई स्कूल, 9 नए इंटर कॉलेज, 3 जगहों पर डिग्री कॉलेज आज बगल में भी बन के बगोदर में दो, और 5 करोड़ रुपए की लागत से हमारे छात्रों के लिए जो है वो पुस्तकालय बन रहा है।